नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 14 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो रात्रि 7:22 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। हस्त नक्षत्र शाम 6:14 तक, इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। अतिगंड योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा केतु की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 जनवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वृषभ में। चंद्रमा का संचरण कन्या में है, तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और बुध युति बनाकर, जहां की बुध वक्र अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और शनि की युति मकर में और देवगुरु मीन में है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में, ये स्वयं के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। शनिवार का दिन और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, गुरु की दृष्टि से दृष्टि, ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में एक आज बड़ा परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन प्रातः काल नहीं, रात्रि में है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनका भी प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ने वाला है। वैसे तो इसकी बृहद चर्चा हो चुकी है, पर फिर भी आज के राशिफल में इस विषय को भी हम शामिल करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की संक्रांति है, यानी धनु को छोड़कर वो मकर में जा रहे हैं। मकर की संक्रांति जिसको कहते हैं, ये संक्रांति रात्रि काल में होने के कारण जो पर्व काल है, यानी स्नान और दान की संक्रांति, वो 15 तारीख को मनाई जाएगी। तो 15 तारीख की जब मैं राशिफल का जिक्र आपके सम्मुख करूंगा तो संक्रांति में किस राशि के जातक को कौन सी चीज दान करनी है, राशि के अनुसार कौन सा विशेष मंत्र, क्योंकि रविवार के दिन ये संक्रांति है तो सूर्य को बलवान करने के लिए कौन सा उपाय आपको करना है, इन सभी विषयों की चर्चा कल के राशिफल में हो जाएगी। तो सबसे पहले बात अभी कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 जनवरी दिन गुरुवार है। नामकरण का मुहूर्त, मुंडन, वर वरण, कन्या वरण, वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण, विवाह का भी मुहूर्त है। बोरवेल इत्यादि लगवाना है, जमीन क्रय विक्रय करना है, कोर्ट कचहरी यानी मुकदमा दायर करना है, औषधि सेवन, दवा प्रारंभ करना है। इस वाले मुहूर्त को नोट करिएगा। जब भी किसी की रोग इत्यादि की चर्चा होती है तो मैं इस मुहूर्त की विशेष रूप से चर्चा करता हूं और कहता हूं कि भले आपका लाइलाज रोग हो, औषधि सेवन का जो मुहूर्त मैं बताता हूं उस दिन को ध्यान में रखिए। आज से 5 दिन बाद है। आप किसी भी डॉक्टर से जिससे आप अपनी दवा लेते हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथ हो, बातचीत करके रखिए, इस समय में दवा बनवानी है।
तो वहीं शिल्प विद्या आरंभ करना चाहते हैं, फसल काटने का भी मुहूर्त, ये सारे कार्य प्रातः 9:48 से दिन में 11:16 तक या दोपहर 12:54 से दोपहर 1:29 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, आज के सूत्र की ओर। और आज का सूत्र है केतु से संबंधित, और पंचम के केतु से संबंधित आज का यह सूत्र है। ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो पंचम का केतु जिसकी भी कुंडली में हो, वो जातक को तंत्र मंत्र ज्योतिष में विशेष दिलचस्पी प्रदान कर देता है। जिसकी जन्म कुंडली के पंचम में केतु हो, ऐसे जातक को पेट जन्य रोग, जिसमें वात यानी वायु विकार की संभावना बनी रहती है, इससे वो आजीवन कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। संतति सुख में भी बाधा डालते हैं, विलंब उत्पन्न करते हैं पंचम के केतु। परंतु पंचम के केतु का होना ये इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में या तो अघोरी था या तांत्रिक था। अब हर व्यक्ति अघोरी और तांत्रिक होकर के गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकता। फिर इसका मतलब कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहा है, यानी आप जिनकी कुंडली के पंचम में केतु हैं, संभव है तंत्र मंत्र में आपकी रुचि थी, तंत्र मंत्र के फील्ड से जुड़े हुए थे, या अघोरी तांत्रिक ऐसे लोगों से आप ज्यादा जुड़े हुए थे। ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली के पंचम में केतु हो, या ये बात ऐसे कहें कि जिनकी कुंडली में केतु बहुत बलवान हो, आप पाएंगे कि उनके अंदर ईश्वर को लेकर के आस्था बहुत ज्यादा नहीं होती। अब लोकलाज कहिए या दिखावा कहिए, पूजा पाठ से, ईश्वर का यहां शब्द का यहां थोड़ा सा अर्थ अलग है। पूजा पाठ की जगह वो तंत्र मंत्र में ज्यादा रुचि लेंगे, भूत प्रेत इन सब चीजों में उनकी ज्यादा दिलचस्पी होगी बनिस्पत पूजा पाठ, ईश्वर मंदिर मूर्ति इत्यादि के। तंत्र मंत्र की चीजें उनको खूब दिलचस्पी लगाती है, वो खींचती हैं अपनी ओर उनको। तो लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ करें अलग बात है, लेकिन तंत्र मंत्र में इनकी ज्यादा दिलचस्पी हो। कुंडली के पंचम का केतु जातक को रहस्यमयी प्रवृत्ति, क्योंकि रहस्यमयी स्वयं ही है ये, और पंचम का केतु जातक को रहस्यमयी बना देता है। ऐसा जातक बेहद रहस्यमयी हो जाता है, यानी एक बात तो तय है कि खाने के दांत इसके और दिखाने के दांत इसके और हो ही जाते हैं। इसके सदैव दो रूप ही देखने को आपको मिलेंगे। जीवन में धन संपत्ति का कहीं कोई कमी इसके जीवन में नहीं थी, पर्याप्त उसको ये प्राप्त हो जाता है। और पंचम के केतु यदि किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों, गुरु के, शुक्र के इत्यादि, तो ऐसे जातक के मन में इस जन्म में भी तांत्रिक, सन्यासी इनसे जुड़ने का या स्वयं ये बनने का, या तो वो बनना चाहेंगे या इनसे जुड़ना चाहेंगे, जुड़ने की इनकी इच्छा बलवती होती है। क्योंकि गुरु के समान ही राहु केतु की दृष्टि मानी गई है, और मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं कि केतु राहु के सामने है, अन्यथा सर्वाधिक शुभ ग्रहों में ये है। तो केतु अगर पंचम में है तो ऐसे जातकों के अंदर पूर्वाभास, घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास देने की जो अद्भुत क्षमता गुरु रखते हैं, कमोबेश वही क्षमता केतु भी रखते हैं। तो जिनके पंचम में केतु हैं, उनके जीवन में भी पूर्वाभास खूब होता है, घटने वाली घटनाओं का जैसे उनको पहले ही अंदाजा लग जाता है। जन्म कुंडली के पंचम में यदि केतु सिंह में, धनु में, वृश्चिक में या मीन राशि में बैठे हों, तब तो फिर कहना ही नहीं। ऐसे जातक के जीवन काल में आकस्मिक ये केतु धन प्रदाता बने रहते हैं, आकस्मिक धन लाभ कराते ही रहते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम में केतु को अगर ज्योतिष के मर्मज्ञ जो हमारे पुरोधा ऋषि रहे हैं उनके दृष्टिकोण से देखें तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी क्या कहा कि ईश्वर से ज्यादा कहीं इसको भरोसा तंत्र मंत्र, यानी है सब ईश्वर का ही स्वरूप। ईश्वर का ही स्वरूप तो है तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि में भी ज्योतिष शब्द तो थोड़ा अलग हो जाता है। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत सब ईश्वर के ही स्वरूप है या ईश्वर का ही एक अंग है, लेकिन इनकी आस्था उसमें ज्यादा होती है। इसीलिए ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं, जो वैदिक ज्योतिष के पोषक हैं, वो इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये व्यक्ति को रहस्यमय बना देता है, और आज के इस परिवेश में ऐसे व्यक्ति सफल भी खूब होते हैं जिनकी जन्म कुंडली के पंचम में केतु है। ऐसे लोगों को भांप पाना, पढ़ पाना, निसंदेह इनका व्यक्तित्व दोहरा होता है, लेकिन इनको जान पाए कोई आसानी से ये संभव नहीं है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, स्वयं के नक्षत्र में है,
और देखा जाए तो गोचर कुंडली में एक परिवर्तन है, रात्रि में है, सूर्य का उनका प्रभाव मिल रहा है, वो धनु से मकर में चले जाएंगे, अर्थात आपकी राशि से दशम में। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है और राशि से षष्ठ में गोचर करें। फलतः सलाह देने से बचिए, किसी के कार्य में दखलंदाजी मत करिए, दूसरों के काम में नहीं पड़ना, अपने काम से काम रखिए। आपको सलाह चाहिए तो ले लीजिए। दिन महत्वपूर्ण है, ठीक है, परंतु यह भी आपको ध्यान रखना है, उम्मीद, आशा और निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास के साथ दिल और दिमाग दोनों के बीच तालमेल सही बैठा रहे तो समझ लीजिए कि हर दिशा से आपको सफलता आज प्राप्त होगी। सूर्य का आपकी राशि से दशम में गोचर करना आपके लिए हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा। पर याद रखिए कि एक बार में एक ही काम करिए और जो कठिन कार्य है उन्हीं को करिए, तो दिन इससे और अच्छा होगा। स्वास्थ्य का आपको लगभग निरंतर अपने ख्याल रखना होगा और मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत से तो आप समझ लीजिए कि आप हर तरह की परेशानी से मुक्ति पाएंगे, पर इतना ही ध्यान रखिए एक बार में अधिक काम ले लेंगे, ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। व्यापारियों के लिए कहूं तो दिन बढ़िया है, कार्यक्षेत्र में आप जैसा चाहते हैं परिणाम वैसा ही होगा, या यूं कहिए कि विकट परिस्थिति को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। व्यापार अच्छा चलने वाला है, कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, व्यापार से संबंधित कोई अड़चन, कोई परेशानी, कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला, वहां सब कुछ पक्ष में आपके। तो वहीं परिवार के मध्य यदि कोई अड़चन है, मतभेद या कोई समस्या है, पारिवारिक कलह है, तो उसकी अनदेखी मत करिए, उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए कि जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए। कोई ऐसी कड़वी बात जीवन साथी को मत बोलिए जिससे संबंध में परेशानी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पूरी मेहनत करनी है, आपको कोशिश लगातार करते रहनी है और पूरी मेहनत करनी है सफलता के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और आज गाय को रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज क्रीम है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, और सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से 9 में होगा। ये आपके व्यक्तित्व को वैसे तो आकर्षक बनाएगा, जो कि बढ़िया है, पर पिता के साथ आज संबंध में परेशानी या पिता के स्वास्थ्य में परेशानी लाएगा। जहां भी रहिए सबके साथ घुलने मिलने का प्रयत्न करिए और कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे सामने वाले का दिल टूट जाए। ऐसी बात मत कहिए जो सामने वाले को चुभ जाए, या अगर आप किसी बड़े पद पर हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो ऐसी कोई बात मत कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। आज पैसे के समान ही वाणी का खर्च करिए, सोच समझ करके। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन प्रेम संबंध में अगर पुरानी किसी बात को लेकर के मतभेद चला रहा था तो वो स्थिति यथावत रहेगी, और बिगड़ जाए तो भी आश्चर्य नहीं। किसी भी तरह का निवेश या किसी को धन देना, ये दोनों कार्य आपको नहीं करने हैं। खर्च पर नियंत्रण रखना है, जरूरत पड़ने पर कुछ कटौती भी करिए, खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। व्यापारियों की बात करूं तो महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन, यूं समझ लिए कि महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होने वाली है, व्यापार में फायदा रहेगा, प्रसिद्धि मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। परंतु वृषभ राशि के जातक आज जल्दी किसी पर भरोसा ना करें, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। और आज बड़ा हो या छोटा किसी की बात सुनिए, अनदेखी मत करिए। आज हो सकता है कि अनदेखी से ही आपका नुकसान हो जाए। जीवन साथी के साथ जरा संयम से पेश आइए। जबरदस्ती अपनी बात, अपनी भावना जीवन साथी पर थोपने की गलती मत करिए, नहीं तो बाद में आपको दुखी होना पड़ेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मैं आज के दिन को अच्छा कहूँगा, सफलता प्रदायक कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और आज किसी जरूरतमंद गरीब को या भिखारी को भोजन कराइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को सामान्य ही कहा जाएगा। सूर्य का परिवर्तन कुछ बहुत अच्छा तो आपके लिए नहीं है, सो जहां रहिए आराम के साथ ही काम करिए। मनमौजीपना और उसमें भी सबसे ज्यादा स्वास्थ्य की अनदेखी, जो भी मिले वो खा लेना इत्यादि, वो आपको परेशानी में डालेगा। विशेष करके अगर आप हार्ट के मरीज हैं या कभी ऐसी स्थिति रही है तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के तनिक भी लापरवाह मत होइए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। मौके मिलेंगे आपको, परंतु संघर्ष करना पड़ेगा, रास्ते बनाने पड़ेंगे। आज भाग्य का साथ कम मिलेगा। आप चाहते हैं कि भाग्य का साथ मिले तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। धैर्य के साथ ही आगे बढ़िए और कोशिश करते रहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकेंगे। कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए अभी दिन ठीक नहीं कहा जाएगा। हालांकि एक बात है कि आपके सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। जरूरत पड़ने पर
जैसा मैंने कहा आपको मदद मिलेगी, परंतु हाँ, दिन इतना अच्छा नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं या सभी कार्य आपके पूर्ण हो जाए। जो भी करना है खुद के बदौलत, खुद की मेहनत के बदौलत ही होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जीवन साथी का भी आपको सम्मान करना चाहिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो उचित नहीं है समय। नौकरी पेशा और कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। खर्च पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए। और सबसे जरूरी बात, बहुत ज़्यादा दुखी और निराश रहने वाले लोगों के बीच आज मत रहिए, नहीं तो आज का दिन आपका भी वैसा ही हो जाएगा। यानी ज़्यादा नेगेटिव जो विचारधारा वाले लोग हैं उनसे दूरी बना करके रहिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए, भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी की पसंद का कोई गिफ्ट उनको दीजिए, इससे भी आपका दिन और बढ़िया हो जाएगा। और सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। जरूरत पड़ने पर आपको जो आपके साथ के लोग हैं उनसे सहयोग मिलेगा। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली शारीरिक कष्ट की संभावना है, विशेष करके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के बस दर्शन करिए। लकी अंक 8, लकी कलर पीला। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, सूर्य का परिवर्तन राशि से सप्तम में हो जाएगा। सो गृह क्लेश की स्थिति तो जरूर ये उत्पन्न करेंगे, बाकी दिन अच्छा है। आप अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़िए। बड़बोलापन, अहंकार, इससे आपको बचना होगा, इससे आपकी सफलता बाधित होगी। बाकी मानसिक तौर पर आप पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है, नौकरी में प्रमोशन की बात चल सकती है, नौकरी में प्रमोशन की स्थिति बनेगी। कार्यस्थल पर भी दिन ठीक ठाक मुझे दिखाई पड़ रहा है, परंतु आज आपका कोई कीमती चीज या तो खो सकता है या हो सकता है आपसे इधर उधर हो जाए, तो जरा सचेत रहिएगा। हर किसी पर भरोसा मत करिए और अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। नौकरी पेशा है या व्यापारी वर्ग, परिवर्तन की स्थिति दिखाई पड़े जो कि बहुत हद तक आपके पक्ष में है। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। दांपत्य जीवन संतोषजनक है, लेकिन बस यही कि जीवन साथी के स्वास्थ्य का या तो ख्याल रखिए या कुछ मामलों में जीवन साथी से मतभेद भी होगा। वैसे स्वास्थ्य की विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आप अपने जो भी आपके शुभचिंतक हैं, जैसे भाई, दोस्त इत्यादि, इनकी कही बात को मानने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर इनका सहयोग भी करिए। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा करके जाएगा, अच्छा दे करके जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेष करके अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ही आपको ख्याल रखना है। और उपाय के तौर पर अगर आज देखा जाए तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं वो सफेद चंदन घिस करके पहले भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर इसके बाद अपने माथे पर लगाएं, इससे आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर के से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर स्काई ब्लू है। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना और सूर्य का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से षष्ठ में हो रहा है, तो यह परिवर्तन भी आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। कोशिश लगातार करनी है आपको। आराम तभी मिलेगा जब काम आप अच्छे से कर लें, अपने काम में सफल हो जाए। गलत संगति में पड़ने से बचिए, गलत खान पान, मद्यपान, मांसाहार, इससे बचिए। बल्कि आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो वो समय अपने परिवार को, अपने प्रेमी को, अपने जीवन साथी को दीजिए। दांपत्य जीवन में थोड़ी कलह और संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाकी कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो ऊर्जा की स्थिति रहेगी, आप काम करेंगे और आपको आपके हर प्रयास में अंततोगत्वा सफलता मिलेगी। हाँ, कामकाज होने में थोड़ी देरी हो सकती है, तो इससे घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। और धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता रहेगी, परंतु धन संबंधी मामलों में आप सबसे जरूरी है लापरवाही नहीं करनी है। जितना हो सके जीवन साथी का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी कहीं कोई परेशानी नहीं है, प्रेमी से अपने मन की बात आप कह सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव की स्थिति आज रहने वाली है और संभव है कि चोट चपेट की घटना भी घटित हो, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। सिंह राशि के जातकों को आज किसी भी तरह का शारीरिक जोखिम लेने वाला काम नहीं करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शहद अर्पित करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर मैजेंटा। और कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है वो आपकी राशि से पंचम में हो रहा है, तो एक नया नजरिया आपको मिलेगा, जीवन में एक नया बदलाव। और आज
सबके साथ सहयोगात्मक रुख के साथ ही आगे बढ़िए। इधर की बात उधर करने से बचना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। ऋण लेने और देने दोनों की कोशिश आपको नहीं करनी है। हाँ, लेने के लिए बैंक इत्यादि से प्रयत्नशील थे तो संभव है कि अगर उसमें कोई देरी हो रही हो, कोई दिक्कत आ रही तो दिक्कत दूर होगी। जल्दबाजी मत करिए। और आज आपकी सफलता इसी में है कि आप अपने संबंधों को कितना महत्व देते हैं। अपने आप को अगर आप सफल देखना चाहते हैं तो अपने संबंधों को महत्व दीजिए। विशेष करके अपने किसी भी करीबी पर गुस्सा करने से बचिए। खुद का भी ध्यान रखिए, खुद के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है और लापरवाही से भी आपको बचना। वैसे तो दिन अच्छा है, सो मैं जानता हूं कि हर तरह से आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में थोड़ी देरी हो तो परेशान मत होइएगा, देरी से भी काम बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो परेशानियां धीरे धीरे जाती रहेंगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो बस कोशिश करिए और प्यार का इजहार कर सकते हैं। मन की बात शेयर करने के लिए दिन ठीक है प्रेमी से। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग की संभावना है। पेट में जलन, वात जन्य रोग, तो स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और सभी कन्या राशि के जातक आज प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डालें, इससे फायदा मिलेगा। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है वो आपकी राशि से चतुर्थ में, ये गृह कलह की स्थिति को उत्पन्न कराता है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन को सूर्य के परिवर्तन से या चंद्रमा की स्थिति से मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कहीं ना कहीं आज मानसिक अशांति, परेशानी और कार्यक्षेत्र में बाधा की स्थिति को उत्पन्न करा रहा है दिन। सफलता गति में उसमें गति नहीं आएगी, धीमे कार्य होगा। फलतः मन कहीं ना कहीं आपका मायूस होने वाला है। एक के बाद एक कार्यों में आने वाली छोटी मोटी रुकावटें आपको पीछे कर देंगी और आपकी सफलता बाधित होगी। कोई ऐसी सूचना भी मिल सकती है जो थोड़ा सा दुखी करने वाला हो। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में आपके परेशानी दिखाई पड़ रही है और नौकरी पेशा जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे लोग हैं उन्हें भी उचित मदद न मिल पाने के कारण आपका कार्य बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में परेशानी है जिसमें नींद की कमी, अनिद्रा, मानसिक अशांति और बेचैनी। और यही बात यदि हम आपके माता पिता की करें तो माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें आज तुला राशि के जातक। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा, तो रुद्र सूक्त का पाठ करिए या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो सूर्य का परिवर्तन बढ़िया, चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना अत्यंत श्रेष्ठ। यूं समझ लिए कि दिन आपका है, आपके पक्ष में है। किसी भी फील्ड से आ जाइए, समझ लीजिए कि आपको सफलता मिलने वाली है। व्यापारी हैं, सफलता। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी थी तो उससे मुक्ति मिलेगी। विशेष करके अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए थे तो समझ लीजिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई पद, मान सम्मान में तो वृद्धि खैर है ही है। दिन बेहद फायदेमंद है आपके लिए। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं, अपनी कोई पसंदीदा वस्तु खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि जैसे आज का दिन आपकी सफलता की सूची में एक कड़ी और जोड़ने वाला है। दिन हर तरह से लाभदायक रहने वाला है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, कहीं भी रहेंगे, आपके सभी काम वक्त से पहले ही पूर्ण होने वाला है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत है नहीं। जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं आज प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें में होना, सूर्य का आपकी राशि से द्वितीय में जाना, ये वाणी पर नियंत्रण की बात को कहता है। लेकिन बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। धैर्य और संयम के साथ, चुप्पी के साथ जितना हो सके चुप रहने का प्रयत्न करिए। फिर देखिए आप आज आपका चुप रहना ही औरों को धाराशायी कर देगा। आपके शत्रु धाराशायी हो जाएंगे। सकारात्मक रहने वाला है दिन। और कुल मिलाकर के बस आप आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ किसी बात को लेकर के यदि अनबन थी तो उस अनबन से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। यूं समझ ले कि परिवार के मध्य सामंजस्य बैठेगा। कोई उलझा हुआ मामला था वो सुलझेगा। संतान पक्ष की प्रगति आपको पॉजिटिव विचारधारा देगी, आगे बढ़ने का उत्साह देगी।
तो अगर चिंता थी संतान पक्ष से, उससे भी मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, फटाफट आपके सभी कार्य निपट जाएंगे और जिन कार्यों की आपने पूर्व में योजना बनाई हुई थी वो कार्य तो अवश्य ही शांति के साथ पूर्ण होने वाले हैं। यानी अपनी परेशानियों से पूर्णतः मुक्ति आपको मिलने वाली है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को सफलता मिलने वाली है और पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आज का दिन बढ़िया है। बस आज किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। बस वाणी पर नियंत्रण रख लीजिए तो हर जगह संबंध भी ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर आपको नियंत्रण बस रखना है। मामूली उतार चढ़ाव पिता के स्वास्थ्य में हो सकती है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई चिंता नहीं। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज बिल्व पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर आना, विशेष रूप से स्वास्थ्य पति बनकर के, अष्टम पति बनकर के आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं और गोचर कुंडली में चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में भाग्य भाव में राशि से गोचर करना, आलस्य से बचिए। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। बुखार, सरदर्द की शिकायत की संभावना बनेगी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन की स्थिति, सो उसके लिए तिल इत्यादि का दान करिएगा और भुवन भास्कर की आराधना करिएगा। जहां भी रहिए सबसे जरूरी है रिश्तों को ठीक रखिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो भी 1-2 दिन का समय मांग लीजिए। अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय लेंगे तो अवश्य ही आपको नुकसान होगा और जितना हो सके प्रयत्न करते रहिए। ऊर्जा, कहां अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करना है ये पहले तय करिए। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है तो आप अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कर्मचारियों के कारण परेशानी आ सकती है। संभव है आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती चली जाए, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में सावधानी बेहद आवश्यक है और अधिक जल्दबाजी, अधिक दिखावा आपको मुसीबत में डालेगा। यहां चूक हो जाएगी तो बहुत ज्यादा दिखावे में मत पड़िए और जहां भी रहिए सामने वाले को महसूस कराइए उसकी अहमियत, उसको सम्मान दीजिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। तो कुल मिलाकर के दिन को अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल और जीवन साथी के स्वास्थ्य का। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी आईटी विशेष करके कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपना और जीवन साथी दोनों के स्वास्थ्य का आप ख्याल अवश्य रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी बहुत पक्ष में नहीं है। कार्यक्षेत्र में छिटपुट परेशानियां निरंतर दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गोचर कुंडली में सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से 12वें में और चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, सोच में, विचार में निरंतर परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारियों को सही समय से पूर्ण नहीं कर पाएंगे, फलतः कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई पड़ रही है। किसी गैर कानूनी कार्य का सहयोगी मत बनिएगा, नहीं फंस जाएंगे। कुल मिलाकर के सफलता बाधित होती दिखाई पड़ रही है और जरूरत से ज्यादा जोश नहीं दिखाना, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। कार्य विलंब से हो चलेगा, लेकिन अगर मनमानी ढंग से और ज्यादा जोश में आकर के बिना विचारे उतावलेपन में काम करेंगे तो धनहानि भी होगी और परेशानी भी होगी। विफलता का भी मुंह देखना पड़ेगा। तो वही कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से उचित सहयोग न मिल पाने के कारण परेशानी बढ़ने वाली है। आज के दिन को आप शांति के साथ विचार करके और तब आगे बढ़ाइए तो शायद दिन शांति से निकले। व्यर्थ के व्यय से बचिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो सो जरा सचेत रहिए और किसी भी नए कार्य में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को सामान्य नहीं कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक है पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का यहां भी ख्याल रखना है और संभव है कि जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत उनको हो। और उपाय के तौर पर जितने भी आज कुंभ राशि के जातक हैं वो प्रातःकाल ही गुड़ गाय को खिलाएं, इससे राहत होगी आपको। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में और सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि से एकादश में बहुत बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया। व्यापारी वर्ग के लिए तो बहुत बढ़िया। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद। यूं समझ लीजिए जैसे भाग्य आपके पक्ष में है। सूर्य का परिवर्तन जबरदस्त स्थिति में। मन की बात जहां भी रखनी है पूरे भरोसे के साथ रखिए। सामने वाले को आपकी बात आज माननी पड़ेगी। धनदायक है दिन। किसी भी तरह का सौदा हो, यूं समझ लीजिए कि दिन ऐसा है जहां जिस जगह पर आप हाथ रख दें वहीं आपको फायदा। पर फिर भी लालच में
खुद की खुशी के लिए किसी को नुकसान मत पहुंचाइएगा। दिन ठीक है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था, वहां भी आपको जीत ही मिलने वाली। कुल मिलाकर के धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए। दिन आपके पक्ष में है, सफलता मिलने वाली है। बातचीत से समस्या का हल हो जाएगा। जितने भी जरूरी कागजी कार्य थे उन्हें निपटाने के लिए आज का दिन ठीक है। व्यापारिक क्षेत्र में यदि किसी विवाद का हिस्सा बन गए थे तो उसे भी सुलझाने के लिए आज का दिन ठीक है। तो आज जिधर से भी देखिए मीन राशि के जातकों के लिए, चाहे वो सूर्य का परिवर्तन हो, चंद्रमा की स्थिति ठीक है। संबंध में अगर कोई मतभेद इत्यादि की स्थिति है जीवन साथी के साथ, तो मिल बैठ करके बातचीत करिए, गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न करिए। ये बात प्रेम संबंध में भी लागू करिए। प्रेमी से बातचीत करके परेशानी जो भी हो, मतभेद जो भी हो, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। वाणी पर संयम बहुत आवश्यक है। और जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सभी मीन राशि के जातक आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें, इसी से लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।